छोटे आँख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं तब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। तेमजन इम्ना अलोंग, ये नाम आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। नाम लेने में थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन लोग फिर भी सर्च कर रहे हैं। गूगल पर उनके बारे में तरह तरह की बातें सर्च की जा रही हैं, जैसे कि क्या वो शादीशुदा हैं या नहीं, अगर शादीशुदा हैं तो उनकी पत्नी कौन है, उनकी लाइफ, उनका बैकग्राउंड, और ये सारी चीजें लोग सोशल मीडिया पर सर्च कर रहे हैं। कौन है तेमजन, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही लोग उन्हें सर्च कर रहे हैं। इस वीडियो में दरअसल वो छोटी आंख होने के फायदे बता रही हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का छोटी आंखों को लेकर मजाक उड़ता है। कई बार तो लोग ये तक कह देते हैं कि इनको पता नहीं प्रॉपर्ली दिखाई भी देता होगा या नहीं, और बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल कर उनको पुकारा जाता है। हालांकि ये पूरी तरीके से गलत है, लेकिन अब किसी की सोच को तो बदला नहीं जा सकता। तो ऐसे में जब उन लोगों का मजाक उड़ता है तो निश्चित तौर पर किसी का भी मजाक उड़ेगा तो उनको बुरा ही लगेगा। तो ऐसे में उन्होंने, यानी कि तेमजन ने एक वीडियो अपना शेयर किया और इस वीडियो में वो बता रही हैं कि छोटी आंख के फायदे क्या होते हैं। जिस मजेदार अंदाज में उन्होंने जवाब दिया और जिस तरह से उन्होंने हिंदी बोली, यकीन मानिए हर तरफ वो छा गई। जबरदस्त हिंदी बोलते हुए उन्होंने बताया कि कैसे छोटी आंख होने के फायदे हैं, मतलब कि उसमें गंदगी कम जाती है, वो कहीं पर सो रहे हो तो किसी को पता नहीं चलता। बहुत मजेदार ये वीडियो है। पहले आप ये वीडियो ही देखिए और उसके बाद आपको विस्तार से बताते हैं कौन है तेमजन। लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आँख छोटा है, हमारी आँख भी छोटा है, मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूँ। छोटे आँख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं तब। तो देखा आपने कैसे चुटकी लेते हुए वो उन तमाम लोगों को करारा जवाब दे रही हैं जो ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं जिनकी आंखें छोटी होती हैं। अब तेमजन के बारे में आपको बताते चलते हैं। नागालैंड से बीजेपी के अध्यक्ष हैं और हाल ही में उनको ये पदभार सौंपा गया है। 41 साल उनकी उम्र है, वो कुंवारे हैं अभी, और उनकी शादी का ही आज का सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा मजाक उड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं तेमजन इम्ना अलोंग वाइफ। जैसे ही तेमजन को पता लगा, उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर डाला और फिर उन्होंने ये भी लिख दिया कि वेटिंग फॉर सलमान भाई, यानी कि सलमान का इंतजार कर रही हैं। जब उनकी शादी हो जाएगी तो मैं भी कर लूंगा। आपको बताते चलें कि 2018 में नागालैंड विधानसभा चुनाव में अलोंग टाकी निर्वाचन क्षेत्र से वो चुने गए। 2018 से सरकार में उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं। खास बात यह है कि उनकी हिंदी बहुत जबरदस्त है और दक्षिण से जो लोग खड़े हो जाते हैं हिंदी के विरोध में, ऐसे लोगों को करारा जवाब देते हैं तेमजन। आपको बता दें, 2018 के चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक 1980 में जन्मे नागालैंड के एओ नागा जनजाति से वो ताल्लुकात रखते हैं। तेमजन पर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। गाड़ियों की बात करें तो उनके पास फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी गाड़ियां हैं। खुद को उन्होंने बिजनेसमैन बताया है। हलफनामे में 5 लाख रुपए महीने की इनकम उन्होंने बताई थी। 12th तक उन्होंने पढ़ाई की है और इसी साल 15 जनवरी को उन्हें बीजेपी ने नागालैंड से अपना अध्यक्ष घोषित कर दिया था। अब इन सबके बीच बढ़ती जनसंख्या को लेकर भी उनका एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो लिखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस पर आइए हम जनसंख्या वृद्धि के मुद्दों के प्रति समझदार हो और बच्चे पैदा करने के बारे में सूचित विकल्पों को मन में बैठा लें। मंत्री के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तेमजन ने आगे लिखा, या फिर मेरी तरह सिंगल रहिए और हम मिलकर एक स्थायी भविष्य की दिशा में योगदान कर सकते हैं। आइए आज ही सिंगल मूवमेंट से जुड़िए। उनके ट्वीट से लग रहा है कि वो कितने मजेदार और कितने ज्यादा अब जिंदा दिल इंसान हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। बहरहाल वीडियो आपने देखा जो सोशल मीडिया पर उनका वायरल हो रहा है, तमाम उनके पोस्ट आपने देखे, सलमान को कैसे अपनी शादी न होने का जिम्मेदार इनडायरेक्टली बता दिया, ये आपने जाना। कैसी लगी आपको तेमजन इम्ना की कहानी और उनके बारे में जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। कहते हैं कि हम लोग जनजाति हैं। बहुत बार अगर हम अपने विषय में, अपने सोच विचार के बारे में हम बताएंगे तो आप सोचेंगे कि भाजपा का
अध्यक्ष है नागालैंड का तो वो भाजपा वाला बात बोल रहा होगा, मगर वैसा नहीं है। हम एक हिंदुस्तानी होने वाला बात बोल रहे हैं। सुनील जी को मैंने कभी ये नहीं कहा, मैं हमारे वशिष्ठ बाबूलाल जी को हम कह रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ था जो उन्होंने बताया। हम 1999 में ताजमहल देखने गए थे। उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे 2 आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था, मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे। तो $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह होके मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहां के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूं, तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहाँ कौन सा लैंड से। तो हम उस दिन को नहीं भूलते हैं और आज के इस दिन को भी कभी नहीं भूलेंगे कि आज जनजातियों के बारे में पूर्वोत्तर के लिए हमारे देश भी एक होके हम लोगों को भी इस मंच और इस जगह को सबके सामने देने के लिए ये जो सौभाग्य हमको दिया है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरा पूर्वोत्तर के लोगों के लिए और जनजातियों के लिए ये गर्व की बात है। छोटी छोटी बातें हम याद करना चाहते हैं। हम बड़े बड़े बातों को लेके दिल्ली वासी के सामने हम रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे गांवों में रहने वाले जनजाति है और हम पहाड़ की चोटी में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले जनजातियां हैं। आज अगर हम देखें कि हुल दिवस क्यों मनाया जा रहा है, कल के दिन है, 50,000 लोग एकत्रित होकर जनजाति और 2 औरतों ने लेके 25,000 लोग का बलिदान हुआ। इस देश की आजादी की जो सफर है उसमें उन्होंने बलिदान किया। हम नहीं जानते थे कि इतना लोग ने भी बलिदान किया क्या। उसी तरह हमारे राज्य नागालैंड में भी कुछ बातें हैं जो आज तक उभर के नहीं आया, जैसे कि सुभाष जी और उनकी सेना जो है नागालैंड में फेक डिस्ट्रिक्ट की छोजुबा इलाका तक पहुंच के आया।